हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपके इस नए वीडियो में। तो बच्चों, ये जैसा कि अपना वीडियो सीरीज चल रहा था क्लास 9 फिजिक्स का, तो इसका ये अपना चौथा भाग है, फोर्थ पार्ट है। और इससे पहले बच्चों, इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि चाल क्या है और वेग क्या है, मतलब स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है। इस चीज को हम लोग समझ चुके थे बहुत आसान से एक तरीके से। आज का जो बच्चों अपना टॉपिक है वो अपन त्वरण पढ़ने वाले हैं, और ये अपना इस चैप्टर के क्लास 9th के पहले चैप्टर के फिजिक्स का ये 5वां भौतिक राशि है। तो जो आ जाओ, इसको हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं और समझते हैं कि त्वरण क्या होता है। तो त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। कैसे, बात समझो। वेग में परिवर्तन की दर, अब भाई वेग तो इससे पहले हम लोग समझ चुके हैं ना, वेग क्या होता है। तो वेग में परिवर्तन की दर को ही अपन क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। या एकांक समय में हुआ वेग में परिवर्तन, एकांक समय में हुआ वेग में परिवर्तन, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, त्वरण कहते हैं। तो अपने को ना यहाँ पे एक चीज समझना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ टाइम के रिस्पेक्ट में, पर यूनिट टाइम में, एकांक समय में ना वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, त्वरण कहते हैं। तो ठीक है, और इसको समझते हैं कैसे। देखो, त्वरण को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, ठीक है। चीज को समझना ऐसे कि भाई इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेग में परिवर्तन। एक बात तो ये समझ में आया कि भैया वेग में परिवर्तन की दर, दर मतलब क्या, समय ही। ठीक, अगर इसको समय से हम लोग डिवाइड करते हैं तो अपना क्या निकल के आता है, त्वरण निकल के आता है। आप ऐसे समझो कि कोई आदमी ना चल रहा था, तो कुछ तो वेग होगा उसका, अचानक से उसके पीछे कुत्ता उत्ता पड़ गया, वो दौड़ने लग गया। तो भाई जब चल रहा था तो उसका कुछ वेग होगा, तो उसको हम लोग u से डिनोट करते हैं, मतलब प्रारंभिक वेग, पहले का जो वेग है, ठीक है। और जब वो दौड़ने लग गया तो उसका कुछ वेग बदला होगा, वेग में परिवर्तन हुआ होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं अंतिम वेग या फाइनल वेलोसिटी से हम लोग समझते हैं v से, ठीक है। तो भाई अगर इसका हम लोग एक और फॉर्मूला देखें, मतलब इसको अगर अपन एक सही और सिस्टेमेटिक टाइप से अगर लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि भैया बाद का वेग माइनस पहले का वेग, और बटा में क्या आ जाएगा बच्चों, वही समय आ जाएगा, ठीक है। समय में परिवर्तन, समय भाई ऐसे समझो ना कि भाई आपके पास आपकी मम्मी ने 20 रुपए दिया था कलवल, ठीक है, तो था वो आपके पास। फिर दूसरे दिन आपकी मम्मी ने क्या किया, आपको 50 रुपए और दे दिए। अब भाई अगर पूछे कि अब आपके पास कितना रुपए है, तो आप बोलोगे 70 रुपए। मतलब चेंज कितने का हुआ, परिवर्तन कितने का हुआ, तो आप बोलोगे अच्छा अभी 70 रुपए है, कल 20 रुपए थे, तो भैया 70 में से 20 क्या कर दे, माइनस कर दे, तो 50 रुपए का चेंज हुआ है अपने पास। वही तो है, देखो बाद वाले में से, ये कैसे, तो बाद वाले में से पहले वाले को क्या कर दिए, घटा दिए। तो बाद वाले वेग में से पहले वाले वेग को अपन घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, समय। अगर इसी को अगर अपन लोग और थोड़ा सा सिस्टेमेटिक टाइप से लिखना चाहें तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो बाद वाला वेग को v बोलते हैं, माइनस पहले वाले वेग को u बोलते हैं, और भाई दर मतलब तो क्या आ जाएगा, टाइम। ये अपने पास क्या हो गया बच्चों, एक त्वरण का क्या बन गया, अपने पास सूत्र बन गया। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा और समझो, ये जो त्वरण है ना, इसके ऊपर अपन लोग एरो का साइन लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं, बात समझो, एक थोड़ा सा बेसिक लॉजिक समझो। हमेशा तो ये काम नहीं करता है भैया। वेग में परिवर्तन, तो वेग कैसी राशि थी, वेग कैसी राशि थी, सदिश राशि थी ना, वेक्टर क्वांटिटी था, और उसमें जो परिवर्तन होके जो अपने को राशि मिल रहा है, जो अपने को क्वांटिटी मिल रहा है, तो और कैसा फिजिकल क्वांटिटी बाबू, सदिश राशि मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। तो इसके ऊपर अब ना कभी कभार ना बुक में ना इसके ऊपर एरो का साइन नहीं देकर क्या लगा देते हैं, अपन इसको ब्लॉक करके लिख देते हैं, मतलब गुआढ़े से लिख देते हैं, ठीक है, मोटे अक्षर में लिख देते हैं, तो भी इसका मतलब तो यही होता है। तो भैया त्वरण क्या होता है, त्वरण का सूत्र v माइनस यू और बटा में t। कभी कभार इसको ऐसे भी लिखते हैं, देख लो a
इज इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अब बात समझो, डेल्टा का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं बच्चों, क्या होता है? चेंज। क्या होता है भैया? चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम, और इसके अलावा कुछ नहीं। आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है, 11th 11th में पढ़ना है डेल्टा का मतलब क्या होता है, फिर वहां पे डिफरेंशिएशन आएगा, डी का मतलब क्या होता है, तो उसको उतना टेंशन लेने का आपको जरूरत नहीं। आपको बेसिक क्लास 9th के लेवल में ना यही डेफिनेशन भी पढ़ना है और इसी को लिखना भी है और इसी को समझना भी है। तो भाई हम लोग समझे कि वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं, या एकांक समय में हुए वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, या द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन। अच्छा बात समझो, अगर इसका अपन फिजिकल फील लेना चाहें, ठीक है, तो क्या जैसे अपन बाइक वाइक चलाते हैं, दो दोस्त मिलके बाइक पे बैठे हुए थे और क्या बोल रहे भाई भगा 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 भगा, तो हम लोग क्या करते हैं? एक्सीलरेट करते हैं, एक्सीलरेट करते हैं, एक्सीलरेट करते हैं। तो भाई फिर सामने में गाय गैया आ गई या और कोई दूसरा गाड़ी उड़ी आ गया, भीड़ आ गया बाजार, फिर अपन क्या करते? धीरे। तो ये तो चेंज इन वेग, ठीक है, मतलब वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एक्सीलरेशन कहते हैं और त्वरण कहते हैं। आई होप कि ये चीज आपको क्या हुई हो, समझ में आई हो। अगर ये चीज आपको समझ में आया है तो बच्चों आपको पता है आपको क्या करना है। और अगले वीडियो में बच्चों अपन दूरी का, वेग का, चाल का और त्वरण को बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।